आर्यन खान ड्रग मामले में आर्यन खान जमानत पर है, लेकिन कांग्रेस उसकी प्रवक्ता बनकर उतर गई है। पहले से ही हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में जिस तरह से नवाब मलिक आए दिन बयानबाजी कर रहे हैं, और नवाब मलिक पहले से ही, जो कि एनसीपी के प्रवक्ता भी हैं, वो आर्यन खान के प्रवक्ता बनकर उसको बचाव में उतरे हुए थे और घेरने में लगे हुए थे आए दिन एनसीपी के समीर वानखेड़े को। लेकिन अब कांग्रेस को शायद लगा होगा कि एनसीपी ने हमसे ज्यादा बाजी मार ली, तो अब कांग्रेस के प्रवक्ता आगे आके बोल रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं और वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने हालांकि हाई कोर्ट के फैसले का एक डिसीजन देते हुए, रेफरेंस देते हुए कहा कि अब जो इस केस में जिनकी वजह से आर्यन खान 25 दिन अवैध हिरासत में रहा, उन जो अधिकारी हैं, अब उनके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए, और वो भी आपराधिक। वो कहते हैं कि हाई कोर्ट ने असल में टिप्पणी की थी, अभी बॉम्बे हाई कोर्ट की एक टिप्पणी है जो आर्यन खान केस की सुनवाई करने के बाद उन्होंने की। उन्होंने कहा आर्यन खान और मुनमुन धमेचा द्वारा साजिश रचने को लेकर पहली नजर में कोई सबूत नहीं दिखता। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है, और आपको बताएं ये फाइनल जो टिप्पणी आई इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने बयान दिया और उन्होंने कहा आर्यन खान को एनसीबी के सनक के चलते गैर जरूरी ढंग से 25 दिन जेल में रहना पड़ा। उन्होंने कहा कानून का दुरुपयोग हुआ है और अब कोर्ट को चाहिए कि इसमें अपराधी अधिकारियों के खिलाफ अब इसमें काम करने की जरूरत है। यानी उनका इशारा समीर वानखेड़े और उनकी टीम के ऊपर है कि जिन्होंने ये केस किया, जिन्होंने समीर वानखेड़े के नेतृत्व में आर्यन खान के वो जो क्रूज मामला था उस पर रेड की और मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान को जेल में रखा। अब वो जो पहले से नवाब मलिक कह रहे थे, ये अब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। और आपको बताएं हद पार तब हुई जब कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने भी सेम यही बयान दिया कि हाई कोर्ट ने माना है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी अनुचित थी, एजेंसियों को जवाबदेह बनाने की जरूरत है और अब अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बताएं कि जब हाई कोर्ट से जमानत मिल गई और हाई कोर्ट ऐसी टिप्पणी कर रहा है, तो जो एनडीपीएस कोर्ट थी उसमें रोज सुनवाई हो रही थी, एनसीबी ने सारे सबूत उसको पेश किए थे। क्या ये समीर वानखेड़े की ताकत थी कि मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान को उन्होंने 25 दिन जेल में रखा? क्या ये अभिषेक मनु सिंघवी जानते नहीं है? क्या ये कांग्रेस के प्रवक्ता और नवाब मलिक जानते नहीं है? किसने आदेश दिया? न्यायालय ने आदेश दिया। एनडीपीएस कोर्ट ने बाकायदा ये आदेश दिया था और 25 दिन तक जो टाइम बढ़ा है बार बार और जमानत याचिका कैंसिल हुई है वो कोर्ट ने की है। अब अगर हाई कोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि ये गिरफ्तारी अवैध थी, कोई सबूत नहीं था, दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की बात अभिषेक मनु कर रहे हैं, क्या अभिषेक मनु सिंघवी ये कहना चाहते हैं कि जिस जज ने एनडीपीएस कोर्ट ने जिसने फैसला दिया वो जज को जेल होगी? अभिषेक मनु सिंघवी जी, नवाब मलिक जी और कांग्रेस के प्रवक्ता जो जयवीर शेरगिल हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कोर्ट के जज को जेल में भेजेंगे? ये कहेंगे कि कोर्ट के जज को जेल में डालना चाहिए क्योंकि फैसला तो उसने सुनाया? यहां तक कि आपको बता रहा हूं कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि निचली अदालत का फैसला कुछ और है, हाई कोर्ट का फैसला कुछ और है और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। तो मामला अभी ऐसे नहीं गया है। आपको बता रहा हूं, जिस तरह की बयानबाजी ये कांग्रेसी कर रहे हैं, ये नवाब मलिक कर रहे हैं, संजय राउत कर रहे हैं, ये करें, ये आर्यन खान की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आर्यन खान मामले को लेकर जब अब ये लगने लगा, एनसीबी के अधिकारियों को ये लगने लगा है, जो अभिषेक मनु सिंघवी ने इशारा किया, जो कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर ने किया कि भैया इनके ऊपर केस करो, जो ये एनसीबी के अधिकारी हैं, समीर वानखेड़े और इनकी टीम के लोग, क्योंकि इन्होंने तो अवैध हिरासत की, इन्होंने सबूत गलत। अब आप समझिए, ये तो जज को सोचना था। एनडीपीएस कोर्ट में जब समीर वानखेड़े की टीम ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए, जो चैट प्रस्तुत की, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, और उसके आधार पर कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द की थी, तो फिर क्या कोर्ट का जज दोषी है? जज को जेल होगी? आज तक की हिस्ट्री में कभी हुई है
कि हाई कोर्ट ने फैसला पलट दिया, निचली अदालत के जो जज थे उन्होंने ठीक फैसला नहीं दिया, उनको जेल भेजो। जुडिशरी दखल अंदाजी करे, ठीक बात है, लेकिन वो ये भी देखे कि उनका फैसला जुडिशरी पलटती है, कोई दूसरा नहीं। तो फैसला अब कोर्ट में जाएगा और वो भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। समीर वानखेड़े और उनकी टीम, और अब तो टीम की जांच कोई दूसरा कर रहा है, एक एटीएस कर रही है एनसीबी की। एनसीबी की एटीएस ने अब ये फैसला किया है कि जब मामला उनके अधिकारियों के ऊपर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी अवैध थी, ऐसे में दो ही रास्ते हैं कि या तो एनसीबी चुपचाप रहे और समीर वानखेड़े और उनके साथ जो टीम है जान जोखिम में डालकर उस रेड को करने गए थे उनको जेल में डाल दिया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो मैं कह रहा हूं कि इस देश में देश के जो नागरिक हैं उनका इस देश के कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि लोगों का मानना है कि आर्यन खान आज अगर जमानत पे है, मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट ये जेल से बाहर हैं, इनके पास मोटे पैसे हैं, इसलिए ये बाहर हैं, इसलिए इनकी लगातार सुनवाई हुई। कोई आम आदमी होता इतनी जल्दी कोई कोर्ट सुनवाई करता, लोगों का कहना है, और इसलिए लोग कह रहे हैं कि पैसे के बल पे ये बाहर आया है। तो एनसीबी ने भी तय किया है कि आर्यन खान की जमानत याचिका को, ये जो टिप्पणी की है हाई कोर्ट ने, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एनसीबी मूव करेगी। कानून के जानकारों से सलाह की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हालांकि लोगों का तो कहना यह है कि कोर्टों में न्याय अगर होता तो लाखों लोग जो रोज परेशान हैं न्यायपालिका में, ये नहीं होते। लेकिन सवाल यह भी है कि कोई जांच अगर फर्जी है, अगर समीर वानखेड़े गलत है, तो पहले ही दिन आर्यन खान क्यों नहीं छूट गया? सबूत या तो असली है या तो नकली है, जांच होने में इतने टाइम क्यों लगेगा? यह सवाल है, ये न्यायपालिका ने ही तो भेजा है। तो अब सवाल तो यह भी है कि ये कांग्रेस और एनसीपी या ये शिवसेना, इनको दिक्कत क्या है? ये क्या आर्यन खान के प्रवक्ता हैं? क्या ये नवाब मलिक और कांग्रेस का प्रवक्ता जयवीर शेरगिल, क्या ये आर्यन खान के वकील है? निश्चित रूप से नहीं। लेकिन ये जो बोल रहे हैं, इनके बोलने के पीछे का एक कारण है, और वो कारण ये है कि आज की डेट के अंदर देश के अंदर देश विरोधी गतिविधि को करने के लिए जो पैसा चाहिए, जो फंडिंग चाहिए, वो हवाला के जरिए जो आती है। आज मोदी सरकार जब से आई है उसने हवाला के रास्ते बंद करने शुरू कर दिए हैं। जीएसटी लागू हुई है, आज हर माल खरीद फरोख्त में जीएसटी लागू है, जो टैक्स के चोर हैं वो पकड़े जा रहे हैं। तो एक ही रास्ता बचा हुआ है इन आतंकवादी गतिविधियों चलाने वाले पर, देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के पास और मोदी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के पास एक ही रास्ता बचा है, वो है नशा। और इसलिए हजारों हजारों करोड़ रुपए की ड्रग खेप आ रही है पूरी। ये बात अलग है कि एनसीबी को एक्टिव मोड पे किया गया है, सरकार ने उनके साथ एनआईए को जोड़ा है, उनके साथ सीबीआई को जोड़ा है, उनके साथ आईटी को जोड़ा है, बीएसएफ को जोड़ा है। लेकिन कांग्रेस को और देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत है कि बीएसएफ को इतने अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं। कांग्रेस का तो आश्चर्यजनक हाल है कि ड्रग के खिलाफ अगर मोदी सरकार कड़ा प्रहार कर रही है तो इसमें उनको दिक्कत क्या है? 50 किलोमीटर बीएसएफ का दायरा बढ़ाया, वो इसलिए बढ़ाया क्योंकि पंजाब के अंदर ड्रोन के जरिए हथियारों के पैकेट गिराए जा रहे थे, नशे की ड्रग गिराई जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि पंजाब के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट दोबारा से जन्म ले, उस तरह से जैसे पहले होता था, उड़ता पंजाब बना दिया था। वहां युवाओं को नशे की लत लगाई गई और उसके बाद उनको हथियार दिया गया, पैसे दिए गए और कहा गया आतंकवादी बन जाओ। आज की डेट में वही खेल दोबारा से खेलने की कोशिश हो रही है। और जब केंद्र सरकार पुलिस को कहती है, राज्यों को निर्देश देती है कि कार्रवाई करो, तो वो प्रस्ताव पास करते हैं, सीए हम लागू नहीं करेंगे, कृषि बिल हम लागू नहीं करेंगे, आतंकवादियों को नहीं पकड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती आज नजरबंद है, उमर अब्दुल्ला वो धरना देते हैं कि आतंकवादियों पे कड़ा प्रहार सेना क्यों कर रही है। यानी ये देश के नागरिक हैं, नेता हैं, या ये आतंकवादियों के रहनुमा। 50 किलोमीटर का दायरा अगर पंजाब और पश्चिम बंगाल में कर दिया तो उस पर ये राजनीतिक दल सवाल उठा रहे थे। क्यों? नशे और आतंक पर यदि कड़ा प्रहार केंद्र सरकार करना चाहती है, मोदी सरकार करना चाहती है, तो इसमें कांग्रेस को प्रॉब्लम क्या है? क्या कांग्रेस के कोई तार
इन नशे कारोबारियों से जुड़े हैं? क्वेश्चन मार्क है मेरा, पूछ रहा हूं, क्योंकि ये सवाल वो तो उठा सकते हैं जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रहार हो रहा है। लेकिन कांग्रेस क्यों बौखलाई हुई है? क्या कांग्रेस के तार देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के साथ जुड़े हुए हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस उनकी बातों को क्यों उठा रही है? जो नशे के कारोबारियों को प्रॉब्लम है, जो उनको दिक्कत है, 50 किलोमीटर क्यों कर दिया दायरा? चरणजीत सिंह चन्नी उसका प्रस्ताव पास करते हैं विधानसभा से और कहते हैं पंजाब में मैं इसको लागू नहीं करूंगा। किसके खिलाफ करेगी भाई बीएसएफ कार्रवाई? नशे कारोबारियों के खिलाफ, ड्रग बेचने वालों के खिलाफ, क्योंकि ड्रग को बेचकर आतंकवादी गतिविधियों में पैसा लगाया जाता है। किसान आंदोलन चला, उसमें खालिस्तानी एंगल दिखा, उसमें आतंकवादी की फोटो लगाई गई, उसमें देश विरोधी एक्टिविटी की गई, तिरंगे का अपमान किया गया। और जब पता लगा रहे हैं कि पैसा कहां से आ रहा है तो विदेशी फंडिंग हो रही है, और आज की डेट में ये नशे की ड्रग को बेचकर ये पैसा इस तरह की एक्टिविटी करने वाले लोगों को पहुंचाया जा रहा है। यही हवाला का जो कारोबार चल रहा है, इस पर सरकार प्रहार कर रही है। तो ये बिल आ गए हैं सारे, जेएनयू, एएमयू, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, इनकी रोटी खत्म होती जा रही है, क्योंकि रोज दारू पीते थे, मजा ले रहे थे ये इस पैसे से। देश विरोधी एक्टिविटी करो, देश के टुकड़े टुकड़े का नारा लगाओ, देश के विरुद्ध षड्यंत्र करो और पैसा ले लो। आज की डेट में अरुंधति राय कहां है? कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि बयानबाजी, किताब, देश विरोधी एक्टिविटी, वो सब सामग्री कहां है? दिखाई नहीं देगी। वो तब दिखाई देंगे जब फिर कोई इस तरह का माहौल बनाना होगा, देश विरोधी माहौल बनाना होगा, सरकार विरोधी माहौल बनाना होगा, तो निकलकर सामने आते हैं। सवाल यह है कि इन लोगों को एनजीओ के नाम पर जो फंड दे रहे हैं वो कौन लोग हैं, उसको सरकार पता लगा रही है। एनजीओ के रजिस्ट्रेशन रद्द कर रहे हैं। हजारों एनजीओ इस फर्जीवाड़े में और देश विरोधी एक्टिविटी में सरकार ने उनका रजिस्ट्रेशन और फंडिंग करने वाले लोगों को बैन किया है। इसी से बौखलाकर अब ये अंतिम रास्ता जो बचा है, नशे का कारोबार, इस पर जब प्रहार हो रहा है तो ये बौखलाए हुए हैं। और इस तरह से आप देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस का प्रवक्ता महाराष्ट्र प्रदेश का, और वो निकल करके आ रहा है आर्यन खान के पक्ष में। सवाल ये है कि वो आर्यन खान का जो ड्रग उसने ली नहीं ली, अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है साहब। इतनी जल्दबाजी क्या है? आपको इतनी जल्दबाजी क्या है कि अधिकारियों को आप जेल भेजना चाहते हैं? पहले कभी हुआ है? लेकिन एक नई परंपरा शुरू करना चाहते हैं कि इस देश में जो ईमानदार अफसर हैं, जो देशभक्त अफसर हैं, उनको जेल में डालो। यही तो कांग्रेस का ट्रेंड है। हमने तो देखा है, कर्नल पुरोहित को क्यों जेल में डाला? आर्मी का कर्नल था भाई, जेल में डाल दो, क्योंकि वो देशभक्त है। उसको सिद्ध करोगे ये आतंकवादियों का साथी है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जेल में क्यों डाला? क्योंकि वो देशभक्ति की बातें करती थी। और ये कांग्रेस का जो ट्रेंड है, ये हम पिछले कई साल से देख रहे हैं कि उन्होंने हमेशा देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को आगे बढ़ाया। उनके साथ खड़े होकर राहुल गांधी ने फोटोएं खिंचवाई। लेकिन जो देशभक्ति की बात करने वाले हैं, देश हित का काम करने वाले हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे और भी कोई संगठन हो या सेना हो, उस पर हमेशा सवाल उठाना, सनातनियों पे प्रहार करना, सनातनियों पे हमले करना, सनातनियों को कोर्ट के द्वारा, जांच एजेंसियों के द्वारा परेशान करना, यही कांग्रेस की पहचान है। और ये इसी काम को फिर से अपनाए हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि सत्ता में वापसी तभी कर सकते हैं कि जब ये सनातन पर प्रहार करें, सनातनियों पे प्रहार करें, आरएसएस पे प्रहार करें, संघ पे प्रहार करें, विश्व हिंदू परिषद पे प्रहार करें, मोदी पर प्रहार करें, योगी पर प्रहार करें। शायद इसी प्रहार करने का, इन लोगों को बदनाम करने का ही पैसा ये देश विरोधी लोगों को मिलता है। लेकिन कांग्रेस को मिलता है कि नहीं, ये एक जांच का विषय है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूं, सरकार जांच करे इस एंगल की भी कि ये जो कांग्रेसी इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इनका प्रेम ड्रग माफियाओं के साथ या ड्रग के बेचने वालों के साथ है या नहीं, इसके पीछे क्या साजिश है, इसका खुलासा करने की कृपा केंद्र सरकार की एजेंसियां करें। वंदे मातरम।